नमस्कार दोस्तों, मैं राज। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कंप्यूटर भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें कंप्यूटर अनुदेशक के बेसिक और सीनियर पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। तो दोस्तों उस परीक्षा को लेकर के बहुत सारे बातें, भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर को दोबारा किया जाना चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया जो पासिंग मार्क्स है 40% उसको कुछ पक्ष कह रहे हैं कि उसको बरकरार रखना चाहिए, कोई पक्ष कह रहा है कि उसको बरकरार नहीं रखना चाहिए, कोई कह रहा है इसको रद्द कर दिया जाना चाहिए, कोई कुछ, फला-फला तरह की बातें की जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों? और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, मात्र 2 या 3 मिनट या 4 मिनट लूँगा मैं आपका, ज़्यादा समय आपका मैं नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जब से आप लोगों ने पेपर दिया या पेपर से पहले भी जो भ्रांतियाँ चली आ रही थी यूट्यूब के ऊपर कि पेपर लीक हो जाएगा, बड़े पैमाने पर पेपर लीक हो गया। लोग टाइटल्स ऐसे-ऐसे लगा देते हैं जैसे कि कल हमारा पेपर है और आज हमको ये वीडियो देखना पड़े कि अरे यार पेपर लीक तो नहीं हो गया, मैं क्या करूँ? पेपर दूँ कि नहीं दूँ? पेपर देने के बाद भी मेरी मेहनत खराब तो नहीं होगी? तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। आप लोगों का दोस्तों सभी डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, मात्र 2 से 3 मिनट की वीडियो के अंदर, ठीक है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ दोस्तों, मैं खुद मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूँ मैं, आप लोगों ने मेरे चैनल्स पर देखा होगा, ठीक है? तो मैंने भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के जो बैच लगाए थे यहाँ पर, मैं बीकानेर से हूँ, प्रॉपर बीकानेर से ही हूँ, तो मैंने भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के मैथ्स और रीजनिंग के बैच लगाए थे। तो दोस्तों इतना मैं आपको कह सकता हूँ, जो 50 क्वेश्चंस जो आए थे 18 तारीख को पेपर फर्स्ट के अंदर, उसमें 50 में से 45 क्वेश्चन मेरे लगभग हर स्टूडेंट ने सही किए हैं। मतलब लगभग 45 से 47 के आसपास उन्होंने अटेंड किए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। बाकी मेरे सभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है? तो इसको कहा जाए तो मैं अपनी खुद की उपलब्धि भी कहता हूँ कि भाई जब मेरा स्टूडेंट अच्छे-अच्छे मेरे सब्जेक्ट में पास करेगा और अच्छे मार्क्स लाएगा तो मुझे भी खुशी होती है, ठीक है? तो हालाँकि ज़्यादा मेरे वीडियोज़ अवेलेबल नहीं यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिलता दोस्तों, और रिसेंटली मेरी अभी कुछ दिन पहले सर्जरी भी हुई है, ठीक है? तो थोड़ा व्यस्त होने की वजह से मैं काफ़ी टाइम से वीडियो भी नहीं बना पाया। आज से मैंने स्टार्ट किया दोस्तों, रेगुलर आपको मेरे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो पेपर हुआ है, वो पेपर मैंने भी दिया था दोस्तों। ये देखने के लिए परीक्षा का स्तर कैसा रहने वाला है, ठीक है? कुछ लोग वीडियोस क्या बना रहे हैं कि देखो मैंने ये किताब पढ़ी, मैंने दक्ष की किताब पढ़ी, मैंने पीआरपी सॉल्यूशंस पढ़ ली, मैंने ये पढ़ ली, मैंने वो पढ़ ली, मैंने फला फला इतनी 50,000 क्वेश्चन कर लिए, 10,000 क्वेश्चंस कर लिए। कुछ नहीं होने वाला इन चीज़ों से, कुछ भी नहीं बटने वाला, क्योंकि दोस्तों 50,000 छोड़ो, कोई 5,000 क्वेश्चन कर लेता ना तो भी वो सिलेक्शन के स्तर तक पहुंच जाता है, ठीक है? और जिस बंदे ने 20-30,000 क्वेश्चन भी अगर कर लिए, एमसीक्यूज भी कर लिए, तो मान करके चलिए दोस्तों तो उसके डाउट्स बहुत अच्छे क्लियर होंगे, ठीक है? दोस्तों मैंने भी बहुत अच्छी तैयारी करी थी। इवन मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने भी अपनी जॉब छोड़ रखी थी कुछ समय से ताकि मैं तैयारी कर सकूँ और एक जॉब भी मिल जाए ताकि एक लाइफ सिक्योर हो जाती है। गवर्नमेंट जॉब का मतलब ये था लाइफ सिक्योर हो जाए। हालांकि सैलरी का मैटर नहीं होता कि सैलरी किसी जॉब में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, सैलरी सेकंड पार्ट होता है, लेकिन फर्स्ट पार्ट ये होता है कि लाइफ सिक्योर हो जाती है हमारी, ठीक है दोस्तों? तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने भी तैयारी करी थी, बहुत अच्छे से तैयारी की थी। मेरे खुद के जो पेपर फर्स्ट के अंदर जो 50 क्वेश्चन थे, 50 में से मैंने दोस्तों 2 क्वेश्चन मैं कर नहीं पाया। वो मैं एक्चुअली 2 क्वेश्चन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैंने उनको ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है? और एक क्वेश्चन गलती से मेरे से गलत टिक हो गया, ठीक है? तो इसके अलावा मेरे मैथ्स रीजनिंग में 50 में से 48 किए थे, एक गलत हो गया मेरे से और 47 मेरे बिल्कुल एकदम करेक्ट है। और 18 तारीख को जो पेपर सेकंड हुआ था उसके अंदर कुछ क्वेश्चन आए थे मैथ्स रीजनिंग के। एक क्वेश्चन मैंने किया नहीं था, पता नहीं कैसे क्यों नहीं किया, मुझे खुद को याद नहीं, छोड़ दिया, पता नहीं रह गया। बाकी बाकी सारे क्वेश्चन मेरे सही है। रीजनिंग आई थिंक 8 क्वेश्चन थे, 8 में से 7 किए थे, 7 के 7 मेरे करेक्ट है, ठीक है? तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप मैथ्स रीजनिंग अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हो, जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक, अगर आप मैथ्स रीजनिंग की ऐसी तैयारी करना चाह रहे हो कि आप चाहे सीजीएल का एग्जाम दे लो, सीजीएल का एग्जाम दे लो तो सभी एग्जाम्स उसके अंदर आ गए अपने आप ही, अभी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे बड़ी बात मेरे टीचिंग मेथड का ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि मैं कोई फॉर्मूला ही नहीं लिख पाता। आप मेरे अभी तक जितने भी वीडियोस देखेंगे, शायद SICI के अंदर मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला बताया होगा, बाकी मैंने कहीं भी किसी भी टॉपिक में एक भी फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, ठीक है? चलिए ये तो होगी एक बात, ठीक है? अब बात करता हूँ मैं आपसे इस पेपर के बारे में। तो दोस्तों देखो, ये जो पेपर हुआ है अभी हमारा, इसका जो स्तर था काफ़ी कठिन स्तर था इसका। क्या कह रहा था मैं कि जो हमारा जो परीक्षा का जो स्तर था वो कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि साफ दिख रहा है। कहने से क्या होगा कि हाँ मैं मानता हूँ परीक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का था। एक तो दोस्तों जो हमारे राजस्थान सरकार है ना, उसकी तो कहना ही क्या, इतनी अच्छी सरकार है हमारी। हाई कोर्ट LDC का पेपर लेगी, पेपर का स्तर रहेगा RS लेवल का, RS का लेगी डन, ओके RS लेवल का, ठीक है। बेसिक का एग्जाम ले रही है, पेपर बना रही है जैसे हम गेट फाइट कर रहे हो। अरे दोस्तों साफ कह दो कि भाई हम इस
इस लेवल का तुमको देंगे। सिलेबस में मेंशन करेगा सेकेंडरी लेवल का आएगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल का आएगा, और दे क्या रही है वो गेट लेवल का, पीएचडी लेवल का। अरे जिन लोगों ने बीसीए खाली कर रखा होगा, जिसने सिर्फ एमसीए कर रखा होगा, किसी ने पीजीडीसीए कर रखा होगा, उसके लिए तो ये पेपर दोस्तों बहुत ही कठिन था। उनके लिए छोड़ो, जिन्होंने बीटेक एमटेक भी कर रखा था उनके लिए भी पेपर कोई बहुत ज्यादा आसान नहीं था ये, ठीक है। हाँ, जो लोग गेट की तैयारी कर रहे थे, जो लोग पीएचडी वगैरह कर रहे होंगे, उनके लिए तो चलो ठीक है, पेपर मानता हूँ, उनके लिए भी चैलेंजिंग पेपर था ये। जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पेपर चैलेंजिंग था, ठीक है। लेकिन जो लोग कर ही नहीं रहे गेट की तैयारी, जैसे हम जैसे लोग हैं, काफी टाइम से छोड़ के बैठे रहते, स्टडी सिर्फ अपनी जॉब में लगे हैं, है ना, बीटेक करने बाद हम सभी जन अपनी अपनी जॉब के अंदर लग गए, बिजी हो गए, ठीक है। तो हम लोगों के लिए दोस्तों पेपर इतना कठिन इस तरह का था जिसकी कहना ही क्या, ठीक है। एक तो जॉब छोड़ करके बैठे हुए, पता नहीं मेरे जैसे कितने हजारों लोग होंगे, आप मेरा वीडियो भी देख रहे हैं, आपको भी मैं ये मान के चलूंगा आप में से अधिकांश लोग वे लोग होंगे जो बीटेक करके या एमटेक करके या कुछ भी करके और जॉब कर रहे होंगे, साथ ही साथ जॉब को या तो छोड़ चुके होंगे बीच में या पार्ट टाइम ज्वाइन कर लिया होगा, ठीक है। और इसके अलावा बाकी घर के काम धाम सब छोड़ के आप लोग सिर्फ तैयारी करोगे। दोस्तों मैंने भी यही किया था। मैंने क्या किया था, मैंने अपनी जॉब छोड़ी, जो मैं कोचिंग चला रहा था, फिर 2-3 बैच मेरे और बन रहे थे दोस्तों, मैंने सिर्फ 2 बैच कराए, सिर्फ कंप्यूटर अनुदेशक मैंने सिर्फ 2 बैच पढ़ाए थे, मैथ्स रीजनिंग के। इसके अलावा मैंने अलग बैच भी नहीं बना क्योंकि मुझको भी लगना था, ठीक है। एक तो ये मेरा नुकसान, ठीक है, मैंने और बैच नहीं बनाया तो मेरा लॉस हुआ, इनडायरेक्टली लॉस ही हुआ ना, जब जॉब भी नहीं लगी। जॉब का स्तर ये है, ठीक है। और इसके अलावा और जो पेपर का जो स्तर था, मैंने कोर्स भी परचेज किया था, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर फिर भी मैंने बकायदा कोर्स परचेज किया। कुछ लोग है ना अपनी किताबें दिखा रहे हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं आपको अपनी किताबें अगर दिखाऊं ना तो देखो, 1 मिनट रुकिए, अभी दिखाता हूँ दोस्तों। दिख रही होगी आपको यहाँ पर कुछ बुक्स यहाँ पर पढ़ी, इनमें से भी मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, नीचे देखिए जो बुक्स पढ़ी हैं इसके अंदर, ये 300 300 400 मैं निकाल तो नहीं रहा, 300 से 400 पेजेस की 6-7 कॉपीज़ पढ़ी हैं यहाँ पर। इसके अलावा देखो 4-5 मैंने रफ कॉपीज़ भर दी। यहाँ पर देखिए इतने सारे मैंने है ना प्रिंट आउट्स निकलवा रखे थे, मैंने भी तैयारी करी है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखा तो मैंने भी काफी अच्छी तरह से तैयारी की, लेकिन मैं किसी बुक्स का नाम नहीं लूंगा। हालांकि इसमें जो दिखाई दी आपको मेरी अलमीरा के अंदर जो बुक्स दिखाई दी, इसके अलावा और भी कुछ बुक्स है जो अभी यहाँ पर रखी हुई नहीं है, ठीक है। और एग्जाम से दोस्तों 10 से 15 दिन पहले ही मेरी थोड़ी स्थिति थी, जो फिजिकल जो मेरा स्थिति थी वो थोड़ी सी डाउन होने लगी थी। मेरे को डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट कर दिया था, लेकिन मैं सर्जरी नहीं करवा रहा था, इंजेक्शन लेकर के टैबलेट्स लेकर के मैं तैयारी कर रहा था। पेपर देने के लिए गया बाकायदा, पेपर होने के बाद 2 दिन के बाद मैंने 2 दिन के बाद नहीं सॉरी नेक्स्ट डे ही मैंने अपनी सर्जरी करवाई, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा ठीक फील कर रहा हूँ, इसलिए आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि ये जो परीक्षा का जो स्तर था, इसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया 40% है वो बना रहना चाहिए, वो बना रहना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। लेकिन बना रहेगा उसमें भी लॉस है, उसमें लॉस कैसे है, उसमें भी लॉस है। लॉस किस तरह है उसके अंदर कि अगर 40% बना रहेगा तो मान लो मैं फर्स्ट में पास होना तो सेकंड में फेल, सेकंड में पास होना फर्स्ट में फेल, ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो दोनों के अंदर पास होंगे। अगर इसको कम कर दें तो भी दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से मानना दोस्तों ये होगा कि इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द की जाए, ठीक है, और परीक्षा को पुनः आयोजित की जाए, ठीक है। आप लोगों की क्या राय आप कमेंट करके बताना। और एक बात और, सिर्फ फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर ग्रुपों के अंदर बात करने से कोई फायदा नहीं है। मेरे कितने सारे मित्र हैं, मैंने जो कोर्स परचेज किया होगा, ज्वाइन किया होगा, हमारे ग्रुप बने हुए हैं। मेरे कुछ मित्र हैं उन्होंने अलग अलग कोर्स परचेज किए होंगे, आपने भी कुछ अलग कोर्स परचेज किया होगा, आप लोगों के भी ग्रुप्स बने होंगे। ग्रुप में से आपके अगर मान लो 200 जने भी हैं ग्रुप के अंदर, 200 में से कोई मुश्किल से 5-7 हार्डली 10 तो बहुत ज़्यादा मैं बोल गया, बंदे ऐसे होंगे जो पास हो जाएंगे दोनों पेपर्स के अंदर, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ में, ठीक है। तो और जो पेपर लीक की जो सवाल है दोस्तों, पेपर लीक का एक ही सॉल्यूशन है कि पेपर दोबारा होना ही चाहिए, भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से रद्द होनी चाहिए। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके सामने कोई गलत हुआ है, कई लोग कह रहे हैं कि भाई पेपर की सील खुली पाई गई, कई लोग कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, तो सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। लीगल तरीका क्या होता है कि हमें लिखित में ज्ञापन देना चाहिए, ठीक है। कलेक्टर को, अपने एरिया के कलेक्टर को ज्ञापन देना चाहिए, शांतिपूर्वक अपनी बात रखनी चाहिए। अगर मान ली जाए देन ओके, नहीं मानी जाए तब हम दूसरा स्टेप क्या ले सकते हैं, आंदोलन का स्टेप ले सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक आंदोलन, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई गलत चीज नहीं, ठीक है, ना कुछ गलत कहना ना कुछ गलत करना, शांतिपूर्वक अपनी बात रखी जाए। और सरकार इतना तो समझती है कि भाई स्टूडेंट्स जब ये बात कह रहे हैं तो अपने आप सरकार समझेगी इस बात को, आंदोलन करने की नौबत ही नहीं है, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर 2 लाख जनों ने फॉर्म भरा है तो 2 लाख जने फॉर्म भरने वाले प्लस उनके घर में कितने सदस्य होंगे, कितने वोट भी सरकार की खराब होती है। क्या सरकार को दोबारा नहीं आना सत्ता के अंदर, सरकार दोबारा आना चाहती है। हालांकि सरकार तो पद ही नहीं लाना चाहती थी, लेकिन कुछ दबाव होते हैं दोस्तों, पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं, कुछ वोट बैंक के लिए होता है। सरकार ही पहली बार लाई, अच्छा काम किया सरकार ने, राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था कि ये भर्ती लाई थी, लेकिन पूरी तरह से गड़बड़ हो गया। कोई भी ऐसा पेपर नहीं पिछले कुछ समय से जो
बिना लीक के हो तो जाए, ठीक है। रीट के समय में क्या होता है, मुद्दा बहुत ज़्यादा उछल गया था, और रीट के बाद में जितने एग्जाम्स हो रहे हैं, पेपर लीक सब में हो रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या किया जा रहा है दोस्तों, मुद्दे को दबा दिया जा रहा है। लीक सब में हो रहा है, मुद्दे को दबा दिया जा रहा है, क्योंकि रीट के अंदर दोस्तों बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका बवाल हो चुका था। तो अंततः दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि फालतू की बातें करना बंद कर दो, यहाँ वहाँ पोस्ट करना बंद कर दो, सिर्फ ज्ञापन दो, रिटर्न में ज्ञापन दो, अच्छे से वकील की राय लो, ज्ञापन दो, और इसको अपनी बात को पहुंचाया जाए। क्योंकि कितना भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भी कह दें, सरकार करना भी एक चाहेगी, परीक्षा को रद्द करना भी चाहेगी, तो भी सरकार रद्द नहीं करेगी, क्योंकि सरकार खुद नहीं कहेगी हाँ भी पेपर लीक हुआ तो मैं इसको रद्द कर दूं। हम कहेंगे, लिखित में देंगे, तो सरकार इसको रद्द करेगी, और करना ही पड़ेगा रद्द। इसीलिए दोस्तों फिर से ये कह रहा हूँ कि फालतू बातें करनी छोड़ दो, अगली भर्ती परीक्षा में तैयारी में लग जाओ, और इसकी भी तैयारी कंटिन्यू करो, क्योंकि परीक्षा रद्द होनी ही चाहिए और होकर रहेगी। अगर हम लोग चाहेंगे तो होकर के रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में विदा लेता हूँ। तो और कोशिश करूंगा कि अब मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं, बस मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा बेहतर हो जाए। आज मैं भी सिटिंग करके भी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं घुटनों के बल बैठा हूँ, और मैं आपके ये वीडियो बना, क्योंकि मैं अभी सही से बैठ पा रहा हूँ ना कोई और चीज़, बड़ी मुश्किल से मैं सिटिंग के बल बैठा हूँ। मेरा भांजा है, छोटा सा 7-8 साल का भांजा है मेरा, वो वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है आप लोगों के लिए। कोशिश करूंगा दोस्तों कि जल्दी जल्दी मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूँ, आज का आज अपलोड कर दूँ तो मैं कल अपलोड, मतलब आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज से कल तक इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ विदा लेता हूँ, अपना ख्याल रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त भी रहिए और मस्त भी रहिए, अपना काम भी करिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।